हैप्पी रेजरेक्शन डे चर्च। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ वंडरफुल वी सर्व अ रिजन सेवियर। कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि जीवित परमेश्वर है, जो कि मृतक नहीं है, जो कि कब्र में नहीं है, पर जो कि जीवित परमेश्वर है, जिसने मौत के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर विजय को प्राप्त किया और आज वो जीवित परमेश्वर। मेरे प्रिय, हमारे हृदय आज उत्साहित हैं, हम आनंदित हैं और हम मगन हैं। और हमारा आनंद जो है वो सिर्फ इस बात में नहीं है कि यीशु जीवित है, पर हमारा आनंद इस बात से भी है क्योंकि वो जीवित है, इसलिए हम भी जीवित होने पाएंगे। हमारा भविष्य जो है वो कब्र नहीं है, पर हमारा भविष्य जो है वो यीशु के साथ में महिमा है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो कब्र से बाहर हुआ और क्योंकि वो कब्र से बाहर है इसलिए वो भी हमको कब्र से अपने वायदे के अनुसार हमको बाहर निकालेगा, अपने साथ में, अपने स्वर्ग में वो हमको लेकर के जाएगा। सो मेरे प्रियो, अगर आप उत्साहित हैं, अगर आप आनंदित हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा, आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। आप ज्वाइन करें हमारे साथ में परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में, और आइए हम मिल करके उसके नाम को बुलंदियों पर उठाएं क्योंकि वो ही योग्य परमेश्वर, क्योंकि वो ही योग्य परमेश्वर। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यू आर एन अमेजिंग गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हैरान करने वाले परमेश्वर और आप हैरान करने वाले कामों को हमारे बीच में करते। प्रभु हम धन्यवाद देते उस बेपनाह मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी, जबकि आप स्वर्ग को छोड़ करके आप इस धरती के ऊपर आ गए और हम हैरान होते हैं प्रभु इस मोहब्बत को देख करके। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आप ना सिर्फ धरती के ऊपर आए पर आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। और एक और बार फिर से प्रभु आपकी मोहब्बत से हम हैरान होते हैं और हम धन्यवाद देते खुदावन कि ना सिर्फ आपने हमारे लिए मृत्यु का बलिदान दिया पर आप तीसरे दिन खुदावन मृतकों में से जीवित होने पाए और आज आप एक जीवित परमेश्वर, आज आप एक जीवित परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावन कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते जो कि अपने वायदों का पक्का परमेश्वर, जिसने जो कहा उसने उसको पूरा किया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे हृदय आनंदित हैं और धन्यवाद के साथ में भरे हुए प्रभु। जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप हमको छुए और आप हमको ब्लेस करें, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें प्रभु। जितने लोग हमारे साथ में आज के दिन एंजॉय करते हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप उनको छुए प्रभु और आप उनको आशीष दें प्रभु। तमाम बंधन उनके जीवन से जाने पाए, तमाम हार उनकी जिंदगी से बाहर निकलने पाए, आपकी विजय लोगों के जीवनों में आने पाए और वो राज करने पाए, और वो राज करने पाए। इस पूरी आराधना में आप हमारी सहायता करें, अपनी इच्छा के अनुसार आप हमको लेके चलें, देखें और संभालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ, जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ।
सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 8 अध्याय, साम चैप्टर 8। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जो अपने आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुत्ता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। Hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम देखेंगे इस भजन को, ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। One more time. हे यहोवा, हे यहोवा, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। क्या ही प्रताप में है यहोवा हमारे प्रभु, और तेरा नाम इस पृथ्वी के पर कितना प्रताप में नाम है। मेरे प्रियो, हम किसी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे जो कहीं से कमजोर हो, कहीं से दबावा हो, जिसको कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसकी महिमा इस पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जिसकी महिमा इस पूरी पृथ्वी के ऊपर है। एंड लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर सामर्थ्य कामों को करते, कैसे जब हम यीशु के नाम को लेते हम कितने बड़े परिवर्तनों को अपने जीवन में महसूस करते। आप दुनिया के जिस भी कोने में चले जाएं, जिस भी भाषा में चले जाएं, जिस भी राष्ट्र में चले जाएं, जिन भी लोगों के बीच में चले जाएं, यीशु की महिमा को आप वहां पे पाएंगे, यीशु के कार्य को आप वहां पे पाएंगे। हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में नाम है, और तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। दिखाया, एक ऐसा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, कोई खामोशी की बात नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये कोई ऐसा छुपा हुआ खजाना नहीं है जो आपने ढूंढ लिया सिर्फ आपको पता है कि प्रभु कितने महान है। नहीं मेरे प्रिय, पृथ्वी के अंत तक के ये बात मशहूर है कि यीशु कितना सामर्थी परमेश्वर है। जी, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों जी, और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। कई बार हमको ऐसा लगता है, प्रभु आपने शैतान को क्यों बनाया और क्यों आपने उसको यहाँ पे खुली छूट दे करके रखा है कि वो हमको इस प्रकार से हमको ताड़ना दे, हमको परेशान करे आकर के। वो इसलिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर हम लोगों के द्वारा उसको हराने पाए, हम कमजोर के द्वारा। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा, हम बच्चों की तरीके, जो हम बच्चों की तरीके से सामर्थ्य को रखते हैं, दूध पीते हुए बच्चों के समान है, हमारे द्वारा परमेश्वर जो है वो दुष्ट को हराने पाए। और इसलिए परमेश्वर ने दुष्ट को यहाँ पर रखा है जी, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। परमेश्वर शैतान को बताए कि वो ही सिर्फ उसके लिए काफी नहीं है, पर वो चाहे तो अपनी सामर्थ्य से हमको भर देगा और हम उसको दुष्ट को हरा सकते, हम दुष्ट को हरा सकते। परमेश्वर तो कहीं सामर्थ्य और कहीं महान
परमेश्वर है और वो हमको इतनी सामर्थ्य से भर देता है कि हम ही दुष्ट को हरा सकते। ये मैसेज, ये संदेश जो है वो दुष्ट के लिए है कि परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत महान है, वो हमारे ही द्वारा ही शैतान को हरा सकता है। जी, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। जब मैं आकाश को देखता हूँ, जब मैं सूरज को देखता हूँ, जब मैं चंद्रमा को देखता हूँ, जब मैं सितारों को देखता हूँ, मैं परमेश्वर आपकी महिमा से भर जाता हूँ। मैं हैरान होता हूँ, प्रभु कैसे, कितने खूबसूरत, कितने वैभवशाली वो कार्य हैं जो आपने किए। सच में मेरे प्रियो, जब हम संसार को देखते हैं, जब हम उस खूबसूरती को देखते हैं, जब हम नेचर की, हम प्रकृति की खूबसूरती को देखते हैं, जब हम आकाश मंडल को देखते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं, हम हैरान होते हैं कितना समझदार परमेश्वर है, कितना सिद्ध परमेश्वर है, कितना शक्तिशाली वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। सारी चीजें जो उसने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, और सारी चीजों को वो खूबसूरती से संभालता है। सारी चीजों को हमेशा से और हमेशा तक के, वो हमेशा तक के सारी चीजों को खूबसूरती से संभालता आया है और आगे भी संभालता रहेगा। जी, तो भी मनुष्य क्या है कि तो उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तो उसकी सुधि ले। सच तो ये है कि जब उसके निकट जाते हैं हम ये कहते हैं, प्रभु हम कौन हैं जब हमारी सुधि लेते हैं, हम कौन हैं जो आप हमसे प्रेम करते, हम कौन हैं जिसके लिए आपने इतनी बड़ी कीमत को चुकाया, हम कौन हैं जिसके लिए आपने इतने बड़े दाम को चुकाया कि आप स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आ गए। प्रभु हम कौन हैं? हालेलुया। कई बार हम हैरान होते, अपनी व्यर्थता को देखते, अपनी वर्थलेसनेस को देखते हैं, और हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और यही सही पहचान है। जी, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। अपनी सारी चीजों के पर उसने हमको प्रभुता दी, अपनी सारी क्रिएशन के पर उसने हमको प्रभुता दी। अपने से बस थोड़ा सा हमको नीचे बनाया है, अपने सारे कार्यों के पर उसने मनुष्य को प्रधान ठहराया है, उसको ऊपर रखा है। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रिय। आप इस बात का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमको इस तरीके से बनाया है। जी, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, और प्रताप का मुकुट उसने हमारे सिर के ऊपर रखा। निराशा नहीं, दुख नहीं, आंसू नहीं, महिमा और प्रताप का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। महिमा और प्रताप का मुकुट, उसकी इच्छा आपके लिए महिमा और प्रताप का मुकुट है। दुख नहीं, आंसू नहीं, डिप्रेशन नहीं, निराशा नहीं, महिमा और प्रताप। जी, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुत्ता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। उसके पांव तले सब कुछ। आपको समझना मेरे प्रिय, वचन को पढ़ें, वचन की सच्चाई में जाएं, आप ये जानेंगे कि प्रभु ने सब कुछ को हमारे पैरों के तले कर दिया। किसी भी बात से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती, किसी भी बात से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। जी, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं कि उसने कैसे पूरे आकाश मंडल को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया, और ये सब कितना खूबसूरत है। अपनी सारी क्रिएशन के ऊपर, अपनी सारी रचना के ऊपर उसने हमको अधिकार दिया है, और अपने से थोड़ा सा ही कम उसने हमको बनाया। कई बार हम दुख में जाते हैं, हम निराशा में जाते हैं, और हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम अज्ञानता के कारण उसके ऊपर प्रश्न करते हैं। वचन की सच्चाई में जाएं, आप जाने कि वचन क्या कहता है, और तब आप समझेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितनी मोहब्बत रखी, और उसने हमको कैसा बनाया है, और कौन सी चीजें उसका हमारा इंतजार कर रही हैं, कौन सी चीजें हमारा इंतजार करें। मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ें और आप परमेश्वर की आराधना करें, आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की आराधना करें। खूबसूरत समय जबकि हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका नाम सारे पृथ्वी पर
प्रतापमय नाम है। हालेलुया, लेट्स प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, हम अपने जीवित परमेश्वर की आज आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऊंची आवाज से, पूरे हृदय से अपने जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु वो परमेश्वर है जो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से प्रियो उसकी स्तुति करें। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु हमारा राजा है। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जी ऊंची आवाज से गाएं, यीशु के नाम की स्तुति करें। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम।
महिमा करते हैं, जो जीवित है, जो महिमा के योग्य है, जिसके नाम में उद्धार है, जिसके नाम में चंगाई है और जिसके नाम में बहुत ताकत का जीवन मिलता है। हालेलुया। प्रिय उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा महान है, ओ जो बंधनों को तोड़ता है, जो जीवन का रचयिता है, उस प्रभु यीशु की आराधना। हालेलुया। सच में प्रभु आपकी महिमा। यीशु धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हे जीवित परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, यीशु की महिमा। हालेलुया। मेरे यीशु की महिमा हो। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर,
पास आराधना करते हैं प्रभु हम आपकी। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया होसना। हाँ प्रभु जी, अपने हाथों को उठाकर हम आपकी आराधना करते हैं। हम तो मर रहे थे, हम तो अपने पापों में मर रहे थे। ओह हालेलुया, पर यीशु आपने हमें छुड़ा लिया, आपने हमें जीवन दिया, ओह आपने हमें फिर से खड़ा किया। हम आपकी महिमा करते हैं। ओह हालेलुया प्रभु जी, ओह प्रियो उसकी आराधना करें। उसके बगैर हम जीवन नहीं जान सकते थे। यीशु की मृत्यु से, उसकी जी उठने के द्वारा हमारे प्रभु ने हमें धन्य आशा दी है। इसलिए पिता, ओ हम कहते हैं धन्यवाद। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। ओ प्रभु आपकी स्तुति हो, आपने हमारी मुलाकात जीवन से करा दी। धन्यवाद, आपने हमको हमेशा की धन्य आशा दे दी कि हमारा भविष्य कब्र नहीं है, हमारा भविष्य वो अंत नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है, परंतु आप में हमें जीवन मिलता है। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद उस यीशु के जी उठने के द्वारा। ओ प्रभु जी, आपके धन्य आशा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हमारा प्राण प्रभु आपकी बड़ाई करता है। जबकि हम निराशा भरी जिंदगी जी रहे थे प्रभु, जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों ने प्रभु जी हमको इस आशा से अलग करने की बहुत कोशिश करी, पर हमारा पिता जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो हमें भी जिलाता है। हम पिता इसलिए आपकी आराधना करते और हम निकल निकल के आकर अपने मनों से, अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपने देहों से यीशु आपकी आराधना करते, पिता आपकी आराधना करते हैं। आप महिमा पाए हमसे प्रभु, ओ सारा आदर पाए प्रभु, क्योंकि आपसे हमें जीवन मिलता है स्वामी, आपसे हमें आशा मिलती है प्रभु, ओ हमेशा से प्रभु। जबकि भले हम असंभवता की वो सीमाओं को भले कितना पार क्यों ना कर चुके हो, पर परमेश्वर जो आपकी ओर देखता है, ओह वो कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए पिता पूरे मन से हम आपके सम्मुख आते हैं। संभवता के परमेश्वर, आशा के परमेश्वर, जीवन के परमेश्वर, अपने प्रियों के साथ में हम आपकी आराधना करते हैं और अपने जीवनों को हम लोग आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपने जीवन को प्रभु हम में प्रकट करें, यीशु के जी उठने की सामर्थ को प्रभु हम में प्रकट करें। हम पहले जैसे ना रहें, हम आपके जीवन के उस छुटकारे के सही मायने को अपने अंदर रखने पाए प्रभु। आप मदद करें, समझने पाए, ताकि एक बड़ी महिमा को हम सब देख सके जो आपने अपने पास में आने वालों के लिए रखी है। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रियो हालेलुया, आप उत्साहित होइए, क्योंकि जो परमेश्वर के निकट आता है, जो उस पर विश्वास करता है, इस बात पर कि पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अपने बंधन में ना रहे, वो पाप की गुलामी में ना रहे, वो नशे की गुलामी में ना रहे, वो अपने निराशा के बंधन में ना रहे, परंतु हमेशा के लिए आजाद होने पाए। हालेलुया, हमेशा के लिए छुटकारा पाने पाए। तो प्रियो, आप प्रभु के निकट आए, आप चाहे जीवन की कैसी भी आप पड़ाव में क्यों ना पहुंच जाएं, उसके पास में आना कभी ना भूलें, उसके निकट आए और आजादी को अनुभव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने छुटकारे की कीमत हम शायद कभी ना दे पाते, और जो काम यीशु ने हमारे लिए किया है, जो काम पिता ने और पवित्र आत्मा ने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर को नहीं दे सकते। पर क्या एक खूबसूरत बात है कि हम थोड़ा बहुत कुछ परमेश्वर को दे सकते हैं, और ये खूबसूरत मौका होगा जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट और हम अपने दान, अपने दसवें अंशों को हम प्रभु को दे सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। श्रापों को तोड़ने वाले, विधियों के वो लेख को हमारे सामने से हटाने वाले प्रभु यीशु, जबकि आपने हमको आज़ाद किया है कि हम आज्ञाकारिता में खड़े हों, जीवित परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर पिता के प्रेम को समझे, तो आज हम भी उस समझने की बुद्धि को अपने लोगों के लिए बोलते और खोलते हैं। जबकि आप उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते, देने वाला, तो हम भी उस देने वाले स्वभाव को अपने अंदर ले लेते। अपने प्रियों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने देने के द्वारा, धन्यवाद देने के द्वारा, दसवांश देने के द्वारा, पिता वो आपकी उस देने की जो महिमा है उसको प्राप्त करने पाए, मदद करें। हम इन्हें यीशु मसीह, हर वो देने वाले जन को आशीष देते हैं कि वो प्रभु यीशु के समान होने पाए, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय कलीसिया के बच्चों ने और जवानों ने कुछ खूबसूरत प्रोग्राम को उन्होंने तैयार किया है, आप उसको देखें, आप उसका आनंद उठाएं और आप प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दें। God bless you. चलो यीशु के दरबार, चलो यीशु के दरबार, चलो यीशु के दरबार, बोलो जय यीशु की, लग जाए बेड़ा पार, बोलो जय यीशु की। चलो यीशु के दरबार, बोलो जय यीशु की, लग जाए बेड़ा पार, बोलो जय यीशु की। दर दर पानी काहे करता है नादानी, तू फिरता है दर दर पानी काहे करता है नादानी, काहे करता है नादानी, काहे करता है नादानी। तू फिरता है दर दर पानी, दर 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 दर। हाथ उठा ले यीशु पाले, नैया अपनी पार लगा ले, नैया अपनी पार लगा ले। हाथ उठा ले यीशु पाले, नैया अपनी पार लगा ले। यीशु मुक्ति का द्वार, बोलो जय यीशु की। यीशु मुक्ति का द्वार, बोलो जय यीशु की, लग जाए बेड़ा पार, बोलो जय यीशु की।
अपना अंदर पहचाना, जिसने अपने पाप को माना और अपना अंदर पहचाना, और अपना अंदर पहचाना, और अपना अंदर पहचाना, जिसने अपने पाप को माना। यीशु उसके दिल में आए, शुद्ध करे हर पाप मिटाए, शुद्ध करे हर पाप मिटाए। यीशु उसके दिल में आए, शुद्ध करे हर पाप मिटाए। वो सच्चा तारनहार, बोलो जय यीशु की। वो सच्चा तारनहार, बोलो जय यीशु की। लग जाए बेड़ा पार, बोलो जय यीशु की। चलो यीशु के दरबार, बोलो जय यीशु की। चलो यीशु के दरबार, बोलो जय यीशु की। लग जाए बेड़ा पार, बोलो जय यीशु की।
हालेलुया। मेरे पे मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बच्चों के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। आइए परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, बहुत खूबसूरती से आप हमको लेकर के चलते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन खूबसूरत बातें हमको सिखाता है और हमको अच्छा लगता है आपके चरणों पे बैठना और आपसे शिक्षा को प्राप्त करना। हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छुएं और होने पाए प्रभु कि आपका वचन हमारे जीवनों में प्रवेश करने पाए और उस नेसेसरी चेंज को, उस ज़रूरी बदलाव को हमारे जीवनों में और हमारे परिवारों में लेकर के आने पाए और आपका वचन हमको आशीष देने पाए। समय को आप मुबारक करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मत्ती उसका 27वां अध्याय उसके 57 पद से 61 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 57 to 61। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब से कुछ साल पहले की बात है, इस्राएल जो था वो एक नॉर्मल जीवन को जी रहा था। रोज़ की उनकी सुबह होती थी और रोज़ की उनकी शाम होती थी। अपने कामों पे जाते थे, कामों से लौटते थे। रोज़ के संघर्ष थे और रोज़ के सेलिब्रेशंस थे, रोज़ के उत्सव थे जो उनके जीवन के हिस्सा थे, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी को, एक आम जीवन को वो जी रहे थे। और हम देखते हैं अचानक से यीशु मसीह सीन में आ जाते हैं। अद्भुत बातें उसके मुंह से निकल रही हैं, ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को वो दिखा रहा है। ऐसे काम जो कि इस्राएल ने अपने बीच में कभी महसूस नहीं किए थे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके बीच में होने लगे। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़े शुद्ध होने लगे, मृतक जीवित होने लगे। हैरान करने वाले काम उनके बीच में हो रहे थे। बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु की आराधना करती हुई यीशु के साथ में चलती थी और सुबह से लेके शाम तक के शिक्षाओं को प्राप्त करते थे और आश्चर्य कर्मों को देखते थे। और वो दिन आता है जब ये बड़ी भीड़ यरूशलेम में एंटर करती है और लोग उसको राजा होने के लिए घोषित करते। पूरा यरूशलेम जो है वो यीशु की आराधना से गूंज जाता है। अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके बीच में हो रहे। हैरान हो रहा है इस्राएल अपने बीच में यीशु को पा करके, हैरान हो रहा है परमेश्वर की बातों को देख के, प्रभु ये हमारे बीच में क्या हो रहा है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज जबकि वो लोग, ये बड़ी भीड़, ये इस्राएल यीशु को क्रूस के ऊपर लटका देखते हैं, क्रूस के ऊपर मृतक देखते हैं, हैरान हो रहे हैं एक बार फिर से कि ये क्या हो गया। हैरान हो रहे एक बार फिर से, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। जब वो यीशु की देह को वो क्रूस से उतारते हैं और यीशु की देह को वो मसाला लगा करके उसको लपेटते हैं और कब्र में लेकर के जा करके उसको लिटा देते हैं। हैरान हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा उनको कि ये वो क्या देख रहे। कंप्लीटली बिविल्डर्ड, बिल्कुल हैरान है, अचंभित है। ये क्या हो गया। वो जो लोगों को जिंदगी देता था आज वो मृतक है, आज वो मर गया है और आज उसको वो लपेट करके लेकर के आ रहे और कब्र में रख रहे। वो जिसने लाजर को, जो कि 4 दिन का मुर्दा था, उसको जिंदा कर दिया, आज वो एक मृतक जन है और उसको तारना पड़ रहा है और उसको जा करके कब्र में जाके लिटा रहे। दे आर अमेज्ड, वो हैरान है, ये हमारे बीच में क्या हो रहा है, ये हमारे बीच में क्या हो रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीजें हो गई। अक्सर करके मैं सोचता हूं कि डिसाइपल्स जो चेले थे वो क्या सोच रहे होंगे जब उन्होंने यीशु को इस हाल में देखा। जब उन्होंने देखा कि यीशु को लोग पकड़ करके ले गए और लोग उसको कोड़े मार रहे हैं, और वो कोड़े जो कि मांस के अंदर जाते थे और मांस खींच करके लेकर के आते थे। 39 बार कोड़े जब उसको मारे गए और मांस यीशु का बाहर आ रहा था। जब यीशु मसीह को देख रहे थे कोड़े पड़ते हुए, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में।
क्या सोच रहे होंगे वो उस समय जब उन्होंने देखा कि यीशु की लोग बेइज्जती कर रहे हैं, वो जो सोल्जर्स थे वो यीशु की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या चल रहा होगा उनके मन में जब उन्होंने यीशु को देखा कि यीशु को क्रूस के ऊपर लिटा दिया गया, वो हाथों में कीलें जा रही थी, वो सर के ऊपर जब कांटों का ताज लगा दिया गया, जब उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, वो क्या फील कर रहे होंगे? What must have they been thinking? वो क्या सोच रहे होंगे, ये क्या हो रहा है? और अब जब वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मृतक देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। वो परमेश्वर जो कि इतनी अद्भुत बातें करता था, वो जन जो कि इतनी इतनी बातें, इतने इतने चमत्कारों को दिखा रहा था, आज वो खुद से मर गया। आज वो खुद से जो है वो मरा हुआ है। और हम देखते हैं चेले जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं। चेले जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि पतरस कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। और पतरस के साथ में हम देखते हैं 7 और जो यीशु के जो चेले थे वो भी उसके साथ में जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है हम भी तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। बाकी 4 का पता नहीं, एक ने तो आत्महत्या कर ली, बाकी 4 का पता नहीं। कंप्लीटली bewildered, बिल्कुल हैरान है ये हमारे बीच में क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना होता, अगर उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना होता तो आज ये इतने परेशान नहीं होते। वो उन चीजों को देख करके, जिन चीजों को वो देख रहे हैं, उन चीजों को देख करके आज ये परेशान है और आज ये हैरान है। और मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है, हम चीजों को देख करके परेशान हो रहे थे। जो कुछ हम अपने सामने होते हुए देख रहे होते, कई बार कई चीजें हमको दुख में लेके जाती है, आंसुओं में लेके जाती, निराशा में लेके जाती, डिप्रेशन में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि हम वो देख रहे होते हैं जो हम देख रहे होते। पर अगर हमने परमेश्वर की बातों को सुना होता, अगर हमने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया होता, अगर परमेश्वर की बातें हमारे जीवन के अंदर होती, हमारे दिमाग में होती, हमारे मन के अंदर होती, तो आज हम दुख में नहीं होते। आज अगर परमेश्वर की बातें इन चेलों के दिमाग में होती, इनकी बुद्धि में होती, इनको याद होती, अगर ये वचन के ऊपर खड़े होते, तो आज ये कंफ्यूजन में नहीं होते, आज ये दुख में नहीं होते, आज ये निराशा में नहीं होते, आज ये हक्का बक्का नहीं होते। पर आज ये उस उत्सव का वेट कर रहे होते, ये सेलिब्रेशन का वेट कर रहे होते कि नहीं, वो यीशु ने कहा था कि वो कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलेगा, और वो कब्र के सामने वेट कर रहे होते, यीशु जो है वो कब्र से बाहर निकल करके आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ढेर सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि यीशु से रिलेटेड थी, जो कि यीशु के जन्म से, यीशु के क्रूस के बलिदान से रिलेटेड थी, यीशु के कब्र से बाहर आने से जुड़ी हुई है। ढेर सारी ढेर सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, पर उनको याद नहीं है। यीशु की ढेर सारी बातें उनको याद नहीं है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब 3 मजूसी यरूशलेम आते हैं, जब यरूशलेम में 3 मजूसी पहुंचते तो वो हेरोदेस के पास से पहुंचते और हेरोदेस से पूछते कहां है वो जो राजाओं का राजा पैदा हुआ है। एंड फिर क्या हुआ? हेरोदेस क्या करता है? हेरोदेस पता लगाता है कि मसीहा की पैदाइश कहां होनी थी। वो राजाओं के राजा की बात नहीं कर रहा, वो इस बात में जा रहा नहीं, मसीहा की पैदाइश कहां होनी थी। उनको मालूम था मसीहा से रिलेटेड जो प्रोफेसीज थी, जो भविष्यवाणियां थी, उनको मालूम था। और उसके बाद में हम देखते हैं याजक लोग आते हैं और बताते हैं नहीं, उसको यहाँ पैदा होना था। तो तमाम बातें बता रहे हैं कि मसीहा से रिलेटेड, उसकी बर्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोफेसीज वहां पे लिखी हुई है, परमेश्वर की बातें वहां पे थी, पर इनको मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारी बार इस बात को बताया था कि यस मैं जाऊंगा, मैं पकड़ लिए जाऊंगा, क्रूस पर लटका दिया जाएंगे, उसके बाद तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित होंगे। बट उनको याद नहीं है। आज उन चीजों को अपने सामने देख करके ये परेशान हो रहे, क्योंकि जो चीजें सामने देख रहे हैं उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको विश्वास कर रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं। कई बार हमारे साथ में भी मेरे प्रिय ऐसा ही होता है। हम मसीह के साथ में चल तो रहे होते हैं, हम आराधना तो कर रहे होते हैं, हम वचन तो पढ़ रहे होते हैं, हम कलीसिया में होते हैं, हम आराधना तो कर रहे होते हैं, अपने दान और दसवां उसको तो दे रहे होते हैं, पर हम जो चीज देख रहे होते हैं उसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे होते हैं, उसको ज्यादा समझ रहे होते हैं, और इसलिए कई बार हम परेशान हो रहे होते हैं। पर अगर हम स्मरण करें उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे बताई है, आप जो है उत्साहित रहने पाएंगे,
और आप ठीक से परमेश्वर के साथ में चलने पाएंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि चीजों को छुपा करके नहीं रखता। परमेश्वर है जो कि हमको अंधकार में वो हमको लेकर के नहीं चलता, पर परमेश्वर सारी बातों को स्पष्टता के साथ में साफ तरीके से हमको पहले से ही बता देते हैं कि हम उसके साथ में अच्छे से चलने पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि चीजें, रास्ते की चीजें आपको परेशान करने पाए, आपको निराशा में लेके जाए। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसको ट्रस्ट करेंगे, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका ये सफर जो है वो खूबसूरत होने जा रहा है। पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, इन चेलों की तरीके से आप भी परेशान होने जा रहे हैं। परमेश्वर है जो कि सारी बातें खोल करके पहले से ही बता देता है। परमेश्वर से हमको बड़ी मेहनत करके उन बातों को निकलवाना नहीं पड़ता, पर ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है कि वो सारी बातें पहले से ही हमको बता देता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उस समय उसने कुछ चीजों को क्लियर किया था। आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 27-29 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। पहले से बताया फूलो और फलो और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों अतः आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सारी चीजों के पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने बना के छोड़ नहीं दिया, अपना काम अपने आप करो, हमसे मतलब नहीं। पहले से उसने बता दिया क्या करना है, जी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमेश्वर ने अंधकार में हमको टटोल करके चलने के लिए नहीं छोड़ दिया, पर उसने रोशनी में हमको रखा है। जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने बता दिया तुम्हारा काम क्या है, अधिकार को रखना, राज करना, सारी चीजों के पर अधिकार को रखना और राज करना। परमेश्वर ने पहले बता दिया, शुरुआत में बता दिया। प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने साफ बता दिया, देखो सारे फल को खा सकते हो, पर ये बीच में जो पेड़ लगा है, इस फल को तुम नहीं खाओगे, और जिस दिन खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि आपको अंधकार में लेके चलते, उस स्पष्टता के साथ में बात करता है, स्पष्टता के साथ में बात करता है। अगर आप उसके वचन को सुनेंगे, अगर आप उसके वचन को अपने जीवन में रखेंगे, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं आप विजय में अपने जीवन को व्यतीत करने जा रहे हैं। पर कई बार हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखते। जो हमको दिखाई दे रहा होता है, हम उसके पर चलना ज्यादा पसंद करते। ये फल तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मन भावना लग रहा है, मन की इच्छा हो रही है, हम इसको खा ले, हम इसको ले ले, हाँ ठीक है, परमेश्वर ने तो हमसे ये बातें कही थी, पर हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको बहुत पसंद आ रहा है, और हम अपनी इच्छा के अनुसार जो हमको दिख रहा होता है, हम उसमें आगे की ओर मूव कर जाते हैं। और इसलिए दुख में रहते हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं, इसलिए आंसुओं में रहते हैं, इसलिए निराशा में रहते हैं। परमेश्वर सारी बातों को पहले से बता देते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बता दिया था, यस मेरे पीछे आओ, कम फॉलो मी, अपने तमाम चीजों को छोड़ करके मेरे पीछे आओगे और तब मैं तुमको आशीष दूंगा और मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसा 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 करूंगा। प्रभु ने पहले से ही बता दिया था, परमेश्वर ने पहले से अब्राहम से कह दिया था, यस तुम्हारे बच्चे जो है वो 400 साल के लिए मिस्र देश में गुलामी में जाएंगे, और उसके बाद में बड़े आश्चर्य कर्म के द्वारा मैं उनको वहां से बाहर निकाल करके उनको लेके जाऊंगा, और फिर मैं ऐसा ऐसा करूंगा। ही टोल्ड इट, उसने पहले से ही बता दिया था। परमेश्वर ने मूसा को पहले से बता दिया। जब मूसा की मुलाकात होती है उस जलती हुई झाड़ी में, जब मुलाकात होती है, परमेश्वर ने मूसा को पहले से बता दिया था, देखो तुमको जाना है मिस्र वापस, और वहां से लोगों को छुड़ाना है, और मैं वहां पे तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुमको बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वहां दिखाने होंगे, क्योंकि मैं फिरौन के मन को सख्त करूंगा ताकि उसको उन कामों की सजा मिलने पाए जो उसने किए हैं। परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था उसको, तुमको ऐसा करना है।
परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि आपको अंधकार में लेकर के चलते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर है जो कि आपको ज्योति में लेकर चलते। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहेगा, विजय आपके जीवन में रहने पाएगी। पर कई बार हम उस चीजों को देखते हैं जिन चीजों को हम देख रहे होते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इसलिए हम आंसुओं में जाते हैं, इसलिए हम अंधकार में रहते हैं, इसलिए हम आंसुओं में रहते हैं, इसलिए हम निराशा में रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो कि सामर्थी परमेश्वर, जिसके लिए कभी कोई चीज कठिन नहीं रही, अपने कहे हुए के अनुसार वो 30 दिन मृतकों में से जीवित होने पाया, कब्र से बाहर आ गया, कब्र उसको बांध करके नहीं रखने पाई, मृत्यु उसको बांध करके नहीं रखने पाई, वो अपने कहे हुए के अनुसार वो कब्र से बाहर निकल करके आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो उसको पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर, और जितने लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, हम देखते हैं उनके जीवन में वो सब कुछ होने पाया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? अब्राहम ने परमेश्वर की सिर्फ आराधना नहीं की, पर अब्राहम परमेश्वर के वचनों को याद रखे रहा और उस वचन के अनुसार वो आगे बढ़ा, उस वचन के अनुसार वो आगे बढ़ा, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और जब परमेश्वर ने उसका अपना नाम बदल करके अब्राहम रखो, उसने अपना नाम बदल लिया परमेश्वर के वचन के अनुसार। एंड क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ट्रस्ट किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। 100 साल की उम्र में, जहां पे सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां पे परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को उसके जीवन में किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ट्रस्ट किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में विजय को लेके आएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? अब्राहम तो अपने सामने निराशा को देख रहा था, अब्राहम तो अपने सामने अंधकार को देख रहा था, पर उस अंधकार में ज्योति क्यों चमकने पाई? वो अपनी कब्र से बाहर क्यों आने पाया? वो अपने दुखों से बाहर क्यों आने पाया? वो अपनी निराशा से बाहर क्यों आने पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को स्मरण रखा और उसको पकड़ा, और इसलिए वो अपनी कब्र से बाहर आए, इसलिए अपने दुख से बाहर आए, इसलिए अपनी निराशा से बाहर निकल कर आने पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? और वो परमेश्वर के वचन में है, और वो परमेश्वर के वचन में, यदि आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, आप वहां पे परमेश्वर की विजय को आप प्राप्त करेंगे। मूसा के जीवन में हम देखते हैं, मूसा जब राजमहल में पहुंचते हैं, जब फिरौन के पास से पहुंचता है, परमेश्वर ने उससे कहा था वो तुमसे पूछेगा कि यस मैं कैसे विश्वास करूं, और तुम उसके सामने अपनी लाठी को फेंक देना और वो सांप बन जाएगी। मूसा जो है वो फिरौन के महल में है, फिरौन के सैनिक वहां पे हैं, फिरौन के सारे मंत्री वहां पे, उस बड़ी भीड़ के सामने मूसा को याद है परमेश्वर का वचन, और उस बड़ी भीड़ के सामने मूसा जो है उस लाठी को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर का वचन याद है और वो परमेश्वर को ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और उसको वहां पे फेंक देता है। वो ये नहीं कह रहे प्रभु यहाँ तो इतने ढेर सारे लोग हैं, वहां तो आपने मुझसे जंगल में झाड़ी में से बातचीत की थी और जो कुछ आपने कहा वो तो मैंने सुन लिया, पर यहाँ तो मैं महल में पहुंचा हुआ हूँ और मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी घबराहट लग रही है, अगर मैंने लाठी फेंकी और वो सांप नहीं बनी तब क्या होगा? आप मुझे सांप पहले से दे देते और मैं यहाँ पे लेके आ जाता। नहीं, वो सारी बातें नहीं कर, ही इज ट्रस्टिंग द लॉर्ड, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो फॉलो कर रहा है, जैसा प्रभु आपने कहा है हम वैसा करें, उसको मालूम है परमेश्वर का वचन। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहाँ है? वो परमेश्वर के वचन में है। आपकी विजय का है वो परमेश्वर के वचन में। एलिया उस पर्वत के ऊपर खड़े होकर के 7 बार क्यों प्रार्थना करता रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन था, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? वो परमेश्वर के वचन में है, वो परमेश्वर के वचन में। जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखेंगे, जब परमेश्वर के वचन को के ऊपर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि वो क्या कह रहा, अंधकार को नहीं देखेंगे। वो यीशु जो कि अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़े चल रहे थे, मृतक जीवित हो रहे थे, आज वो खुद क्रूस के ऊपर है और वो कब्र में जा रहा है। व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? ये सब क्या हो रहा है? ये सारी बातें आपको दुख में लेके नहीं जाए, आपको निराशा में लेके नहीं जाए। आप परमेश्वर के वचन की ओर देखें,
उसने आपसे क्या कह के रखा है और जो कुछ उसने कहा है मेरे प्रियो, जब आप उसको ट्रस्ट करेंगे, जब आप उसके वचन के ऊपर खड़े होंगे, आप उसमें आनंदित होने पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे चेले जो हैं वो दुख में हैं, आंसू में, निराशा में हैं, बिल्कुल उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ चलते तो थे, सब कुछ को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल तो रहे थे, पर यीशु का वचन उनको स्मरण नहीं था। एक तरफ वो विश्वासी होते हैं मेरे प्रियो जो कि आंसुओं में रहते हैं, दुख में रहते हैं, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, और ऐसी बात है और वैसी बात है। और एक तरफ वो विश्वासी होते हैं जो कि विजय के बाद में विजय प्राप्त करते जा रहे होते हैं, एक विजय से दूसरी विजय, दूसरी विजय से तीसरी विजय में जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि यीशु कलीसिया में तो है, यीशु के साथ तो है, पर वचन नहीं है, पर वचन नहीं है। अब्राहम भी दुख में जा सकता था, अब्राहम भी निराश हो सकता था। अब क्या होगा? अब तो मैं 100 साल का हो चुका हूं, नहीं अब मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे साथ में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उन परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर के वचन को स्मरण रखा, जिसने मुझसे वायदा किया है वो सच्चा। जब उसने अपनी देह को देखा, उसको मृतक देखा, उसने अपनी पत्नी को देखा और उसको उसकी देह को भी मृतक देखा, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने विश्वास किया कि जिसने मुझसे वायदा किया है वो सच्चा है। और क्योंकि उसको वायदा याद था, उसको यह मालूम था कि जिससे उसने वायदा किया है वो सच्चा है, इसलिए उसके जीवन में आशीष आने पाए। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहां है? आपकी विजय परमेश्वर के वचन में है। आपकी विजय परमेश्वर के वचन में जब आप स्मरण करेंगे परमेश्वर के वचन को जो उसने लिखा हुआ है, जब आप याद करेंगे उन बातों को जो उसने आपसे कही है, जब आप उसको ट्रस्ट करेंगे, आप अपने जीवन में बड़ी विजय को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ में एक पद को देखिए, मत्ती उसका 28वां अध्याय उसके पहले पद से 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। किस समय की बात है ये? भोर की बात, राइट? पौ फटते ही, तीसरे दिन अर्ली, बिल्कुल सुबह से पांव फटते ही। जी, पांव फटते क्या होता है? पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई जी। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ जी, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा जी, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया जी, और उस पर बैठ गया जी। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था जी। और उसके भय से पहरुए कांप उठे जी। और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, जी उठा है। आओ जी, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था जी। और शीघ्र जाकर जी। उसके चेलों से कहो जी। कि वो मृतकों में से जी उठा है जी। और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहाँ है? आके देखो, ये स्थान खाली है, यीशु यहाँ नहीं है। अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो मृतकों में से जीवित हुआ है और वो जीवित परमेश्वर है। अपने वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप आराधना करते हैं, अच्छी बात है, वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कलीसिया में संगति को रखते हैं, अच्छी बात है, अपने दान अपने दशमन से प्रभु की महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन को याद रखें, परमेश्वर के वचन को याद रखें। बहुत बार जीवन में ढेर सारी ऐसी बात होंगी जो कि हमको दिखेंगी, जो कि हमको दुख में, आंसुओं में, निराशा में लेकर के जाने की कोशिश करेंगी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप उन चीजों को ट्रस्ट नहीं करें। हो सकता है कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो जो कि आपको कंप्लीटली शैटर कर दे, आपको पूरी तरीके से हिला दे। यीशु क्रूस के ऊपर है,
यीशु की मृत्यु हो गई। मेरे प्रभु, ये एक अलग बात है कि हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए, पर यीशु को अगर हम मरा हुआ देखें, यस, वो हिल जाने वाली बात हो सकती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आप देखे हुए के अनुसार मत चले, आप देखे हुए के अनुसार मत चले। आप स्मरण करें परमेश्वर ने आपसे क्या वादा किया है, परमेश्वर ने आपसे क्या वादा किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप स्मरण करेंगे परमेश्वर के वायदों को, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना सिर्फ परमेश्वर आपको आग से बचा सकेंगे, पर परमेश्वर आपको आग में भी बचा लेंगे। परमेश्वर ना सिर्फ आपको आग से बचाएंगे, पर आपको आग में भी बचाएंगे। सद्रक, मिशक, अबेदनगो को परमेश्वर का वचन मालूम था और उस वचन के अनुसार वो आगे बढ़ गए। ना सिर्फ परमेश्वर ने उनको आग से बचाया, पर आग में भी बचाया। जब वो आग में थे, जब वो आग में थे, उस समय में भी वो विश्वास में थे, और वहां पे उनके साथ में यीशु वहां पे मौजूद था, और वहां से बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को वहां पे थामे हुए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी विजय कहां है? आपकी विजय परमेश्वर के वचन में है। आपकी विजय परमेश्वर के वचन में। कई बार हम चीजों को देखते हैं, हम दुखों में जाते हैं, हम आंसुओं में जाते हैं, हम निराशा में जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपनी कब्रों से आप बाहर आ जाइए, अपनी कब्रों से बाहर आ जाइए। आप आज के दिन सिर्फ यीशु के पुनरुत्थान को आप सेलिब्रेट ना करें, यीशु मसीह मृतकों में जीवित हुआ, आप सिर्फ इस बात की खुशी को मत मनाएं, पर आज के दिन आप भी अपने कब्र से बाहर आने पाए। जिन चीजों की आप हार मान करके बैठ गए, जो चीजें आपको लगता है नहीं अब कभी ये नहीं बदलेंगी, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को आप ट्रस्ट करें और आप विजय में आने पाए। अगर आप हार में हैं, आप वहां से बाहर निकले, आप जीत में आने पाए। अगर आप निराशा में, आप वहां से निकल करके आशा में आने पाए। अगर आप आंसुओं में, आप उत्साह में आप वापस आने पाए। अपनी कब्र से बाहर निकले और आप एक बड़े उत्सव में आने पाए। अपने वचन के कहे हुए के अनुसार यीशु जीवित है और आज भी वो जीवित परमेश्वर अपने वचन के कहे हुए के अनुसार वो कब्र से बाहर निकला। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह स्वर्गदूत जो है वो आसमान से आ गया, उस पत्थर को उसने बाहर लुढ़का दिया एंड यीशु कब्र से बाहर आ गए। जबकि पहरुए वहां पे बैठे थे, वहां पे रोमी सैनिकों की वहां पे मोहर, वहां पे सीजर की मोहर वहां पे लगी हुई थी, लेकिन उन तमाम चीजों से वो बाहर आ गया, यीशु बाहर आ गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के वादे आपके जीवन के लिए हैं और आप भी अपने कब्रों से बाहर निकल के आने पाएंगे। जो चीजें आपको दिख रही है, आप उनको ट्रस्ट मत करें, यीशु के वचन के ऊपर खड़े हो और आप अपनी कब्रों से बाहर आने पाए। और ये दिन सिर्फ इस बात का सेलिब्रेशन ना हो कि यीशु जो है वो कब्र से बाहर निकला था, आज के दिन इस बात का भी उत्सव होने पाए। यस, हम भी अपनी कब्रों से बाहर आने पाए, क्योंकि वो कब्र से बाहर आया, हम भी अपनी कब्रों से पिछले दिनों में बाहर आए। और यदि किसी बात ने हमको बांध करके रखा हुआ है, हम उन बातों से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, वेयर इज योर विक्ट्री? अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं मेरी विजय कहां है, सो वो परमेश्वर के वचन में है, वो परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार होने पाएगी जब आप उसको ट्रस्ट करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को लो और जाके उसको कुर्बान कर दो, उसको विश्वास था परमेश्वर जो है वो मृतकों को भी जीवित कर सकता है, उसको विश्वास था। यस, उसको मालूम था परमेश्वर ने वादा किया इसी बेटे से वो बड़ी जाति को बनाएगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ट्रस्ट करें, आपके जीवन में भी बड़ी विजय आने पाएगी जैसे ढेर सारे और लोगों के जीवन में आई है। वेयर इज योर विक्ट्री? आपकी विजय कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर। कोई चीज आपके लिए कठिन नहीं थी, सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान थी और मौत भी आपको बांध करके नहीं रखने पाई। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते उस बड़ी विजय के लिए जो कि आपके जो आप अपने लिए लेकर के आए पिता। और हम धन्यवाद देते उस बड़ी विजय के लिए जो कि आप हमारे लिए लेकर के आएंगे। आपकी विजय में हम अपनी विजय को देखते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य ये कब्र नहीं है, पर हमारा भविष्य जो है वो आपके साथ में महिमा है। हम
हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको बदले और हम देख करके चलने वाले जन न होने पाए, पर हम सुन करके चलने पाए। हमको भले कुछ सामने दिखाई दे रहा हो, हम उन बातों को ट्रस्ट करें, हम उन बातों पर विश्वास करने पाए जो कि आपने हमसे कही है, और हम भी उस विजय में आना चाहते। प्रभु चाहते जितने लोग सुन रहे हैं, जिन भी कब्रों में वो आज है, उनसे बाहर निकलने पाए, ये बंधन दुष्ट के टूटने पाए, और लोग बड़ी विजय में, बड़े सेलिब्रेशन में आने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके आप उन्हें छुए और आप ब्लेस करें। कलीसिया के एक जन को छुए और आपकी आशीष उनके ऊपर रेस्ट करने पाए। प्रभु जो भी इनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल, आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावनी और सिरचों को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।